कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, लिख लो ब्रैकेट में हनुमानगढ़। कालीबंगा कौन से जिले में? कालीबंगा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है काली चूड़िया। क्या मतलब होता है? लिख लो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। तो इसका मतलब चूड़ियों को बोलते हैं बंगा। काली बंगा, काली तो काली हो गया, चूड़ियों को क्या बोलते हैं? तो पंजाबी भाषा में चूड़ियां मतलब बंगा। इसलिए पंजाबी गानों में आप सुनते हो जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रा दा ना चलदा। एक लड़का लड़की को कहता है जिस मर्जी जाके दुकान से चूड़ियां पहन लेना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं, भाई का नाम चलता है उधर। तो पंजाबी में चूड़ियों क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही अपने राजस्थान गुजरात में आते हो जाता है बंगड़ी। क्या हो जाता है? इसलिए गुजराती वाले गाने गाते हैं मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लई दो। अपने क्या हो गया? बंगड़ी। उनकी क्या हो गई? बंगा। अंग्रेजी वालों ने कह दिया बेंगल्स। क्या कह दिया? एक ही तो बात है। बंगा बोलो, बंगड़ी बोलो, एक ही तो चीज है। तो अपने अंग्रेजी बोलते हैं सब, पीढ़ियों से अंग्रेजी बोल रहे हैं। बाप दादा अपने इसको बंगड़ी बोलते थे, बेंगल्स अंग्रेज कहते बेंगल्स, और अपने क्या कहते? तो हमारी भाषा में खूब सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजी जैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी समय हम और यूरोप के लोग एक ही जगह रहते थे, मध्य एशिया में। कहां रहते थे? फिर वहां से दो ब्रांच अलग अलग हो गई। एक ब्रांच आ गई भारत, एक ब्रांच चलेगी यूरोप। एक आ गई भारत, एक चली गई। इसलिए यूरोप की हमारी भाषा एक जैसी है। इसलिए हमारी भाषाओं को बोलते हैं भारोपीय भाषा। क्या बोलते हैं? भारोपीय। भारत प्लस यूरोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, इसलिए क्या नाम कर दिया? बस फर्क इतना सा आया कि अंग्रेज उधर ठंडी जलवायु में गए इसलिए गोरे हो गए, अपने कंपनी कलर चेंज हो गया वैसा, है ना? बस इतना सा फर्क है और कोई नहीं। इसलिए हमारे खूब सारे शब्द मिलते हैं। अशोक, अशोक का नाम सुना? अशोक के अभिलेख में एक शब्द आता है। क्या शब्द आता है? प्राकृत भाषा में लिखे हुए। प्राकृत में क्या आधे अक्षर खा जाते हैं, तो ये वास्तव में शब्द ये है। क्या लिखा बताओ? अल्पासन में क्या लिखा है? अल्प। अल्प का मतलब, इसका मतलब है पाप। क्या मतलब है? पाप कम होना चाहिए। मतलब अशोक कह रहा है पाप में क्या लाई जानी चाहिए? कम। राजा ये कहेगा भाई गलत काम मत करो, तो पाप क्या करो? कम। अंग्रेजी में भी तो यही कहते हैं। तो अशोक 3000 साल पहले लिख रहा था। ऋग्वेद, ऋग्वेद अपनी सबसे पुरानी किताब है। ऋग्वेद में एक वर्ड है। क्या वर्ड है? इसका मतलब है जासूस। क्या मतलब है? अभी भी तो आप यही बोल रहे हो, है ना? ऐसे खूब सारे वर्ड। मैं जैसे उधर गंगानगर साइड में पढ़ते थे हम, तो डंडे मारते ना सर। तो नॉर्मली हम जो थोड़े हिंदी भाषी या राजस्थानी भाषी जो लोग होते, हम कहते अरे डंडे मार दिए सर ने, डंडे मार दिए। हमारे साथ वो जो पंजाबी बच्चे होते, सिखों के बच्चे होते, वो कहते सटियां पई, आज साढ़े सटियां पई। धीरे धीरे हम भी उनके साथ बोलते, उनका बाहुल्य था, हम भी पंजाबी बोलते, हम भी कहते सटियां पई, सटियां। लकड़ी को बोलते। अब ये समस्या है, मैंने एक दिन आपको पहले ही बताया था। इधर यहां से शुरू कीजिए आप, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हम में से कोई आधे अक्षर नहीं बोलता। इनका हमारे कोई लेन देन नहीं है। हम सकूल बोलते हैं, स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो। इसलिए आप पंजाबी गाने सुनेंगे, उनमें आएगा तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी सी। तूने जो इंस्टा पे डीपी लगा रखी है, मैंने उसका क्या ले लिया? स्क्रीन शॉट नहीं, स्क्रीन शॉट ले लिया।
कपिल शर्मा, कपिल शर्मा के आप कितने भी शो देख लो, वो कभी आधा सह बोलते ही नहीं है। सह क्या कोई नहीं बोला जाता उनमें से। हमारा इस साइड का कोई बंदा होगा, वो बातें बोलेगा। विकल्प, संकल्प, प्रज्ञापत्र, आत्महत्या। मेरे पापा टीचर है तो वो तो ज्यादा स्कूल। मैं भी टीचर हूं, मैं आता हूं स्प्रिंग बोर्ड, है ना। पापा के पास में स्कॉर्पियो, मेरे पास में स्प्लेंडर। आधे अक्षर वर्ड गायब भी हो जाते हैं एकदम। इसलिए यदि आपने कभी एक मूवी देखी हो कश्मीर फाइल्स, वो देखिए कश्मीर फाइल्स, उसमें जो गुंडा होता बिट्टा, वो बिट्टा का एक डायलॉग होता, हम सटेट के टूलस नहीं है। सटेट नहीं, टूलस नहीं, हम स्टेट के टूल्स नहीं है, पर वो नहीं बोलता होगा, हम सटेट के टूलस थोड़ी है। तो आधे अक्षर वाला हमारे गायब हो जाता है। तो स्टिक रहा होगा, वर्ड तो रहा होगा स्टिक। हमारे वालों ने क्या होगा, सटीक सटीक सटीक, फिर क्या हटा गए तो सटी, तो सटियां सटियां। तो फिर मेरे यूं दिमाग में धीरे धीरे चीजें आने लगी कि उधर ना कपास होती है बहुत ज्यादा, गंगानगर साइड में कपास होती है। तो कपास क्या, रुई तो निकाल ली, उसकी जो लकड़ियां होती है ना बहुत पतली पतली लकड़ियां होती है, चूल्हे में बहुत ठीक चलती हो। मतलब चूल्हे में सबसे अच्छी काम यदि आती तो कपास वाली लकड़ियां। हम उधर रहते तो अब भाई चूल्हे थे उस टाइम, गैस वगैरह ये था ही नहीं गाँव के अंदर, ये चीजें चूल्हे पे रोटियां बनाते। तो हमारे घर के पीछे वो खूब सारी लकड़ियों का, सब घरों में अपने अपने वो ढेर होते। मम्मी शाम को जाके 3-4 बजे के आसपास उनको तोड़ के आती, फिर पीछे रखी आती, बाद में लेके आ जाते। तो कई बार ऐसे मम्मी मुझे भी कहती कि भाई वो जा पीछे से बंद सेट लिया। क्या लिया? मैं एग्जैक्टली समझता कि बंसटी का मतलब मम्मी कह रही है वो कपास वाली लकड़ियां लेके आ जा चूल्हे में रोटी बनाने। फिर मैं धीरे धीरे समझा कि मम्मी तो अंग्रेजी बोलती, मम्मी कहती बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक करते करते बर्न स्टिक, बर्न स्टिक, बर्न स्टिक करते करते क्या आ गए। तो अपने अंग्रेजी ही बोलते हैं, इसलिए अंग्रेजी से घबराने की आवश्यकता। अंग्रेजी अपनी भाषा है, उसमें पता नहीं कितने कितने शब्द हैं जो आपके और उनके मिलते हैं। क्योंकि आप तो है ना, गूगल सर्च मारिए आप तो केवल ये देख लिए राजस्थानी एंड फ्रेंच, राजस्थानी एंड, आपको पता चलेगा आप पूरी फ्रेंच ही बोल रहे हो। सारे वर्ड ही वही है, सारे के सारे मिलते हैं। इसका कारण है बहुरूपीय भाषा। कौन सी भाषा? कौन सी? आई बात समझ में? तो हमारे खूब सारे शब्द मिलते हैं। इसने नमस्ते लंदन मूवी देखी है, अक्षय कुमार की मूवी है नमस्ते लंदन। उसमें उसी का तो गीत है, तेरा ऊंचा लंबा कद, नमस्ते लंदन का बहुत फेमस ही मूवी है। तो उसमें अक्षय कुमार एक अंग्रेज को बुला कर इधर आ, और उसको अक्षय कुमार डायलॉग सुनाता है। वो कहता है अरे हमारे तो, तुम्हारे सारे शब्द हमारे शब्दों से मिलकर बने हैं। हमारा पितृ तुम्हारा फादर हो गया, हमारा मातृ तुम्हारा मदर हो गया, हमारा भ्रातृ तुम्हारा ब्रदर हो गया, हमारा त्रिकोणमिति तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो हमारा तुम्हारा नहीं हुआ, अपने एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट है। इधर उधर जाने से थोड़ा थोड़ा भाषा में चेंज आ गया, बाकी चीजें वो की। तो आप काली बंगा कहिए, भले उसको ब्लैक बेंगल्स बोलिए। आई बात समझे? तो बेंगल्स, बंगा, बंगड़ी, इन सब चीजों का अर्थ क्या है? चूड़ियां। क्या अर्थ है? तो काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसलिए अंग्रेजी से घबराने की आवश्यकता। आज से डेली शाम को 1 घंटा क्या पढ़ोगे? जोर से बोलो। बोला भी नहीं जा रहा उसमें। नहीं सर, गुलामी की भाषा हम स्वीकार नहीं करेंगे सर, अंग्रेजी के आस पास भी नहीं फटकेंगे सर। हैबिट डालिए थोड़ी थोड़ी, है ना। डेली शाम को आधे घंटे 45 मिनट अंग्रेजी का अखबार पढ़ा कीजिए। आपको सर उसमें समझ नहीं आए, मैं कहता हूं और कुछ ही नहीं, उसकी हेडलाइन पढ़ लिया कीजिए। हेडलाइन है, अब आपको सर हेडलाइन में हमें तो वर्ड समझ में नहीं आते, बस वही पकड़ने हैं। आप डेली उसके हेडलाइन हेडलाइन पढ़िए, अंदर की न्यूज की गोली मारिए। हेडलाइन के डेली 10 वर्ड निकाल लीजिए। डेली के 10 वर्ड याद किए तो महीने के 300। अंग्रेजी में इतने शब्द है, अंग्रेजी खत्म हो जाती है 300 शब्दों में। यदि आपको अंग्रेजी के 300 वर्ड आ गए ना, तो अपना काम चल जाएगा। बाकी अपने को अंग्रेज तो पढ़ना नहीं, अपने को अपने अंग्रेजी वाले पेपर में नंबर लाने। अपनी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो नीचे कोई बोले तो समझ में आ जाए, और अपने कम से कम रिप्लाई कर दें किसी आदमी को, जितना जैसे बोल पाए इतना ही तो होना चाहिए, ये हो जाएगा। पर यदि एकदम भी नहीं करोगे ना, तो फिर हालत ये होगी कि 80 नंबर का अंग्रेजी का पेपर है, तुम्हारे नंबर 12 से ज्यादा नहीं आएंगे। नहीं, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, इस बार मेंस का रिजल्ट आएगा मैं बता दूंगा, या पिछली बार का रिजल्ट है आप देख लो, कि मतलब हिंदी में बच्चा 120 में से नंबर ला रहा है 70, अंग्रेजी में नंबर है 15, दोनों मिला के 85। थोड़ी सी मेहनत कर ले तो अंग्रेजी में भी 45 आ जाए, 70 उधर आए, 115।
इस विषय में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। हिस्ट्री है, मैं कहता हूं 75 नंबर का होता है ना। मैं यदि पेपर दूं ना भाई, मैं हिस्ट्री पूरी जानता हूं, मैं यदि पेपर दूं तो मेरे नंबर आएंगे मान लो 55, आप दोगे ना तो आपके नंबर आ जाएंगे 45। 5 7 10 नंबर की गैप, ज्यादा कोई गैप नहीं आएगा। ये ज्योग्राफी में हो सकता है आपके 55 आए, मेरे उसमें 40 आए। इकोनॉमी में हो सकता है मेरे 50 आए, आपके 60 आए। पॉलिटी में हो सकता है मैं 60 लिया हूं, आप 45 पे रह जाओ। मतलब कोई सब्जेक्ट किसी का अच्छा है, कोई किसी का बुरा है, पर वो गैप कितना है, वो 10 एक नंबर के आसपास का, 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, इतना ही गैप है। 20 नंबर वालों में तो गैप और ही कम हो जाएगा। किसी के 7 आए, किसी 11 आए तो 3 4 नंबर का गैप हो जाएगा। पर हिंदी इंग्लिश में इतना गैप है जिसकी हद नहीं है। या तो आपके उसमें नंबर है 60 या आपके नंबर है उसमें 110, तो गैप कितना, वो पूरा कहां करे। मेरे एक फ्रेंड इस बार आरएस में सिलेक्शन हुआ उनका, पिछली बार वो इंटरव्यू कॉल से 2 नंबर कम रह गए थे। हमें लगा अरे यार 2 नंबर और आ जाते तो इंटरव्यू कॉल हो जाता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इतना लोड नहीं लेना। क्या हो जाता 2 नंबर और आ जाते तो इंटरव्यू कॉल ही तो था, फिर इंटरव्यू में फेल करके भेजते। इससे अच्छा पहले ही फेल हो गए, वापस तैयारी में लगते हैं यार, अगली बार ढंग से देते हैं, अगली बार ढंग से लाए। फाइनल रिजल्ट वगैरह आया। पिछली बार पिछली बार, इस बार वाले में नहीं, पिछली बार वाले में पद्मा चौधरी मैम अपने यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड से, जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट, उनकी 24वीं रैंक है ना। उनके हिंदी इंग्लिश के पेपर में नंबर है 148 200 में से। मेरे उन फ्रेंड ने मुझे कहा यार मेरे हिंदी इंग्लिश में नंबर है 67, देखो 60 के उस दायरे के अंदर मेरे में गैप है 85-90 नंबर का, बाकी 3 में मेरे बराबर है। ये कहां पूरा करूं, ये 90 नंबर कैसे पूरे किए जाएं। इसका मतलब भाषा आनी बेहद जरूरी है, इसलिए दोनों चीजें, और कुछ भी नहीं करना। मैं तो खाली हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश के पेपर में धीरे धीरे अपने आप कमांड आ जाए, फिर हम यहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे। पर होता क्या, बाकी सब्जेक्ट है, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, इकोनॉमी पढ़ते हो आप साइंस पढ़ते हो, ये ना ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप इनको महीने में तैयार कर सकते हो। कोई हिस्ट्री किसी को अच्छी आती है तो वो 20 दिन में ही कर ले, किसी को थोड़ी कम आती है तो 40 में कर लेगा महीने की अपेक्षा, तो ज्योग्राफी को 20 में कर लेगा। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज सीखने के लिए 2 महीने 1 महीने नहीं चाहिए, लैंग्वेज सीखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, तो भी आदमी को लैंग्वेज नहीं आती। अपने को उतनी तो नहीं देनी, अपने को तो अपना पेपर पास करना है, अपने पेपर पास करने का तरीका मैंने बता दिया। हिंदी का अखबार डेली शाम की, मैं कई बार कहा है मैंने आपको, डेली शाम की हैबिट बनाया जाए कि डेली शाम को 45-50 मिनट हिंदी का अखबार पढ़ना ही है। और यदि हिंदी का अखबार ढंग से पढ़ के अंग्रेजी पढ़ोगे, उल्टा मैं कहता हूं और जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि न्यूज तो अपने को पता ही है क्या है। वो ये कई बार कहता वर्ड समझ नहीं आता पर भाव आता कि हाँ कहा तो यही है, इसके आसपास ही कहीं बात रखी है कोई, है ना। अब पहले दिलीप सर हमें पढ़ाते तो हंसते ही थे कि एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर लेके बैठता, और कि मैं हिंदी मीडियम का मैं इंग्लिश का पेपर पढ़ता। कोई एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर मैं बता देता इसमें ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये लिखा। वो कहा यार मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये मैंने हिंदी में पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो बात तो उसके आसपास ही है, अपने क्या वर्ड्स पकड़ने, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो पल्ले पड़ जाएंगे, वो पल्ले पड़ जाएंगे तुझे। बाद में जब अपने पढ़ेंगे क्लास में, तब क्लास के अंदर होगा कि भाई इंग्लिश सिखा रहे, इंग्लिश सिखा रहे, टेंस सिखाए। अब होता है कि अपने टेंस सीख लेते हैं, अपने को एक्टिव पैसिव आने लग जाते हैं, अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने लग जाते हैं, ले दे के 3 चीजें चाहिए, तो ही टेंस और एक्टिव पैसिव आने लग जाते हैं, तो सेंटेंस फ्रेमिंग होने लग जाती है। पर सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड चाहिए, वो नहीं है। अब आपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन का लेख लिखना, पर्यावरण का लेख लिखना है, आप पर्यावरण के लेख में और अपने को उसमें हिंदी में जब लिखे तो अपने हिंदी में लिख सकते हैं, इन दिनों प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, चारों तरफ लगे हुए कचरे के ढेर हमें बताते हैं कि हमने किस कदर पॉलीथीन को ज्यादा प्रयोग में लेना शुरू कर दिया है, ये प्रदूषण, ये प्रदूषण, ये प्रदूषण हो, ऐसा कुछ लिखते हैं अपने। अब अंग्रेजी में ये सेम लाइन हमारे दिमाग में हिंदी में तो आई, पर अब कचरे के ढेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ना तो वो समझ में आ रहा है, चारों तरफ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे, सराउंडिंग लिखेंगे, इन 4 डायरेक्शन लिखेंगे, क्या लिखा जाए इसका, वो नहीं समझ में आ रहा। और समझ में आ गया तो ये नहीं आ रहा कि इस पॉलीथीन को अंग्रेजी में लिखें कैसे, स्पेलिंग नहीं आ रही, वो कचरे के ढेर की भी अंग्रेजी आ गई तो उसकी अपने को नहीं आ रही कि यार उसकी स्पेलिंग कैसे करें। महीने भर कर लीजिए मेहनत, 1 महीने टफ लगेगा आपको,
आप जब अंग्रेजी का अखबार लेके बैठोगे ना, वो 7 मिनट बाद लगेगा इससे अच्छा फांसी कर लूं। ये यार क्यों पढ़े और फेंको क्या, नहीं, थोड़े दिन पेशेंस रख लीजिए कि नहीं, 15-20 दिन तो मैं लेके बैठा रहूंगा, जबरदस्ती लेके बैठा रहूंगा इसको। देखिए क्या है, गूगल पे सर्च कीजिए इस मीनिंग को क्या कहते हैं, लिखिए अपनी कॉपी में, दूसरे दिन वापस पढ़िए उनको। 1 महीने 10-10 वर्ड याद कर लीजिए। अगले महीने आप कहोगे कि हिंदी वाला नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश वाला ही पढ़ूंगा, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें आपको जल्दी समझ में आएगी चीजें, वो ज्यादा अच्छी चीजें बताएगा आपके, इसलिए मेहनत कीजिए। लैंग्वेज वाले पेपर में स्टूडेंट कहता है सर आप पढ़ाओगे नहीं, पढ़ाएंगे, हम खूब पढ़ाएंगे, जितना नहीं पढ़ाना चाहिए उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, या जिसे पढ़ाना चाहिए उससे भी ज्यादा पढ़ाएंगे। ये मान लीजिए कि भाई हिंदी इंग्लिश 2 महीने में होनी चाहिए तो अपने 3 में करेंगे उनको, आप कहते हो कि कमजोर रह गए तो 4 में कर लेंगे, पर फिर भी नहीं आती, क्योंकि क्लास का एक दायरा है, क्लास की एक लिमिटेशन है, उसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स बताए जा सकते हैं, सर्टेन सेंटेंस सिखाए जा सकते हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए यही है। अपने को हिंदी किसी ने क्लास में बिठा के थोड़ी सिखाई थी, कैसे सीखे, किताबों को पढ़ के, कैसे सीखे, अखबार को पढ़ के, कैसे सीखे, सुन के। अब सुनने वाला तो अपने है नहीं, किससे सुने भाई, या तो कोई 2-4 अंग्रेजी वाले पकड़े जाए कि तुम बात करो और अंग्रेजी में करो, मैं सुनूंगा खाली, बोलो अंग्रेजी में शुरू हो जाओ। ये तो अपने कर नहीं सकते, अपने पास क्या बचा दूसरा माध्यम, पढ़ाई, पढ़ लें अपने। तो पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे पढ़े, बुक लाके पढ़े तो फिर वो अलग चली जाएगी अपने से, इससे अच्छा अखबार पढ़ ले, न्यूज की न्यूज, डेली का डेली, वर्ड्स के वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं डेली, तैयार हो जाएगी चीज, करोगे। और वे लोग जो आप एग्जाम नहीं देंगे इस बार, मान लो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, कोई आपसे एज कम है किसी के, आप तो ये मन में सोचो मैं जब कोचिंग पास करूंगा तब तक मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, और जरूरी है, आने वाला समय इसका है, आप नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे, है ना। मनुष्य समय के साथ में चेंज हो जाए ना, उतना ही आवश्यक है, वो समय है उसका। आपको इंग्लिश आएगी, आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएगी, थोड़ी कम। सीखी जाए, क्यों ना सीखी जाए, और भाषा से किसी से कोई वेर भाव, और ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया सीख रही है, अपने तो है नहीं कि अपने सीख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप वाली पीढ़ी भी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम हो ही गई, पहले क्लास में जब पढ़ाने जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते क्लास में ले दे के 10-15, आजकल मैं देखता हूँ कि आपको 30% इंग्लिश वाले बैठे हो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 2-1 साल बाद में हिंदी मीडियम के बैच नहीं होंगे, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम आएंगे। आज ना मतलब गांव का आदमी भी ये चाहता है कि उसका बच्चा किसमें पढ़े, भले ही वो गांव वाले इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से ही भयंकर है है ना, वो अलग लेवल पे खेल रहे हैं। वो मैं हंसता ही हूँ कि बीच में अपने ना जब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था तो 10th पास की भी लड़कियां, 12th पास की भी लड़की, इतना ही पढ़ाते, 10th पास करो दी अब ब्याह कर देते हैं, बस 10th पढ़ा दी, 12th पढ़ा दी, अब ब्याह कर देते हैं, या बीए पढ़ा दी। उन लड़कियों को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी, फिर वो अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करती, इनको भी थोड़ी थोड़ी सिखा दूं। फिर उन बच्चों को कहती होमवर्क फिनिश कर लिया, ये मिल्क फिनिश क्यों नहीं करते तुम, तुम्हारे गेम कब तक फिनिश हो जाएंगे। अब वो फिनिश से आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो अब वाली तो आपको ज्यादा आती तो आप ज्यादा कर पा रहे हो, तो गांव वाली इंग्लिश मीडियम भी वैसी हो गई है, पर फिर भी आदमी चाहता तो है ना। तो धीरे धीरे वहां भी सुधार होगा, सुधार होगा तो लोगों की इंग्लिश और अच्छी होगी, आप पीछे क्यों रहो, तो सीखोगे पक्का। दिल्ली की गोली मारो, राजस्थान जी के हाथ से पढ़नी बंद, क्लास में पढ़ी जाए तो पढ़ लिया करो, नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी, घर पे जाकर राजस्थान जी के रजिस्टर के हाथ ही नहीं लगाना, मैं आपको गारंटी देता हूं इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सही हो जाएंगे। कभी सुनी हुई चीजें याद रह जाती है, 20 सवाल आएंगे ना, और 20 में से मान लो 17-18 अपने नोट्स में से आए, तो आप 15-16 कर जाओगे, थोड़ा बहुत रीडिंग ही मार के जाओगे तो कर जाओगे, इतना कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, इतनी माथापच्ची अंग्रेजी में कर लो। इधर यदि 4 नंबर कम भी आ जाएंगे कोई बात नहीं, इसकी तुलना में उधर 24 नंबर ज्यादा आएंगे, 24 ज्यादा या 4 ज्यादा, क्या होता है आपको लगता है 4 ज्यादा होते हैं सर, 4 कितने ज्यादा होते हैं पहले बढ़ गई बात मेरी। चलो लिखो, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। कौन सी नदी किनारे स्थित है,
एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था ओरेल स्टाइन। क्या नाम था? इसने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। क्या किया था? सर्वेक्षण समझते हो? सर्वे, सर्वे का दो लिख लो। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। तो इसने एक बुक लिखी थी, स्टार लगा के। इसकी बुक का नाम लिखो, 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है।